गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आपसे। गौरव जी, जब पंजाब के चुनाव थे तो कुमार विश्वास को आगे किया आपने। हाँ जी, आतंकवाद वाला एंगल लेकर आए, और अब दिल्ली में आपने अन्ना को सामने किया है। अन्ना की चिट्ठी की स्याही बीजेपी की है, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। गौरव जी। अंजना जी, देखिए, सर्वप्रथम अभी रिपोर्ट आपकी मैंने देखी, आपने ये रिपोर्ट में दिखाया कि शाही लग रहा है किसी और की है। मैं इतना कहूंगा, छोड़ो शाही किसकी है किसकी नहीं है, ये बताओ जो शाही से लिखा गया है उसमें दम है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हम जानते हैं कि दिल्ली की जनता की अरविंद केजरीवाल सुनते नहीं, न्यायालय की अरविंद केजरीवाल सुनते नहीं। एक शिष्य था एकलव्य, गुरु ने अंगूठा मांगा, अंगूठा काट के गुरु दक्षिणा दे दी। आज एक शिष्य है अरविंद केजरीवाल, उससे गुरु ने सवाल क्या पूछा तो उसने गुरु के ही गर्दन पे तलवार लगा दी। मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल अपनी तो सुनेंगे। ये जो चिट्ठी है मेरे पास, इसमें अरविंद केजरीवाल की एक किताब है अंजना जी, जिसका नाम स्वराज था। होना भ्रष्टाचार चाहिए था, नाम था स्वराज। स्वराज में एक सुझाव अरविंद केजरीवाल ने दिया, कहा कि शराब से लोगों का जीवन खराब हो जाता है और इसलिए अगर किसी भी जगह पे, किसी मोहल्ले में ठेका देना हो तो वहां की जो महिलाएं हैं 90% जब मंजूरी दे दें तब ठेका खुलेगा। अब आप मुझे बताइए, सुझाव अरविंद केजरीवाल का, सत्ता में क्या आए, ये कैसा नशा है सत्ता का, कट्टर बेईमान हो गए। ठेकेदारों से पूछने लगे, तुम ये बताओ कि शराब की दुकान खोलनी कहां है, तुम कहोगे तो मैं खुलवा दूंगा, मेरी तिजोरी भर दो। आपका सुझाव था महिलाओं से पूछना, क्या आपने पूछा? दूसरी बात, जो बड़ी बात है, हमने कल भी और आज भी क्लासरूम घोटाला उजागर किया। सवाल तो ये पूछा जाएगा ना कि 2.5 साल सीवीसी ने एक रिपोर्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट को दी, अरविंद केजरीवाल के पास थी, और 2.5 साल आपने इस पे क्या कार्रवाई करी? आप बताइए, हमारे दिल्ली के बच्चे क्या टॉयलेट में बैठ के शिक्षा अर्जित करेंगे अंजना जी? टॉयलेट को क्लासरूम में गिनने लगे। और जो ठेका देने का रूल होता है सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में और सीवीसी गाइडलाइंस में, उसका उल्लंघन करते हुए टेंडर ही नहीं दिया। ये कितना उचित है? ये सवाल दिल्ली की जनता पूछ रही है। और मैं इतना ही कहूंगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। आज मैं सवाल दागता रहूंगा और ये गोल पोस्ट बदलते रहेंगे, कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे, लेकिन जनता जो सवाल पूछ रही है, जो बीजेपी सवाल पूछ रही है, वो हम दागते रहेंगे और इनको उत्तर देना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद है कि कुछ ही देर में हमारे साथ सौरभ भारद्वाज जुड़ रहे हैं। वीडियो उनका मिल गया है, बस ऑडियो आना बाकी है, उसके बाद से उनके जवाब लेंगे। तब तक चरण सिंह सापरा साहब, एक कमेंट जल्दी से आपकी तरफ से, क्योंकि अब अन्ना सामने आए हैं और उनका कहना है कि ये बीजेपी की तरफ से फील्ड किए गए हैं। आपको भी ऐसा ही लग रहा है क्या? देखिए, जब स्वराज की बात करने वाले शराब की प्रमोशन करने लगे तो निश्चित रूप से जनता भी आहत है और अन्ना हजारे भी उसको देख करके आहत है। और अन्ना हजारे जिनके आंदोलन से ये एक राजनीतिक पार्टी बनी, और मैं कहूंगा कि उसी आंदोलन की ये पैदाइश है ये पार्टी, और अन्ना हजारे जब देखते हैं तो वो आहत होते हैं। उन्होंने इसलिए सवाल पूछा है कि आपकी नीति और नियत दोनों में कहीं ना कहीं खोट है। अब अरविंद केजरीवाल जी को अभी समझ में आया है कि अन्ना हजारे की शाही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रंग की है या किसी और पेन की है। मैं भी ये पहले से ही कहता आया हूं, और इसीलिए एक सवाल अन्ना हजारे से भी है कि क्यों नहीं उन्होंने आज तक चिट्ठी कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो देश में महंगाई है, जो देश में बढ़ती बेरोजगारी है, या जो अर्थव्यवस्था जिस तरह से डगमगाई है, या फिर किसान जो एमएसपी डिमांड कर रहे हैं C2+50 की, तो उन पर तो कभी अन्ना हजारे खुद एक किसान नेता है, तो उन्होंने तो कभी ये बातें सब नहीं उठाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये शाही पर संदेह तो जरूर आता ही है।
और उन्होंने जो लिखा है केजरीवाल को वो ठीक लिखा, क्योंकि उनके चेले हैं, कुछ प्रश्न इनको भी पूछने चाहिए। लोकपाल पर ये जीत करके आए थे तो लोकपाल अभी तक नहीं बना, तो अगर अन्ना हजारे ने ये सवाल पूछे हैं तो बिल्कुल उन्होंने सही संकेत दिया है कि आपकी नीति और नियत दोनों में खोट है। ठीक है।